कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पूरा किताब से जो है ना गेस किया हुआ है। मात्र 50 क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 50 क्वेश्चन है। और 50 में कितना आता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ईमानदारी पूर्वक लास्ट में जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और ये एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा का टाइमिंग जो है 1 महीना कुछ दिन और बच चुका है, लेकिन 1 महीना ही हम लेकर चल रहे हैं। याद रखिएगा, और 1 महीना में अगर आप लोग चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आए, तो आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, ठीक है ना। आप लोग मेहनत करना सीखिए, क्योंकि आपको जो है क्या करना है, 1 महीना बाद आपको जो है बॉर्डर पर जाना है, ठीक है ना। और लड़ाई के लिए हथियार चाहिए जरूरी, ठीक है ना। तो हथियार लेकर ही जाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? अष्टयाम के लेखक कौन है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अष्टयाम का लेखक कौन है? हमने बताया था मेरे भाई, अष्टयाम कह दिया, नाभा दास की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज का क्लास जो है ना बबुआ वाला क्लास हो जाएगा। आज का क्लास जो हो जाएगा बबुआ वाला क्वेश्चन उसमें उठाएगा, इसलिए बबुआ वाला क्लास हम लोग बोल रहे हैं आज, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे मेरे भाई? करे नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए बबुआ वाला क्वेश्चन नहीं है कि नाभा दास का दीक्षा गुरु का बात किया जा रहा है, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है। जो मेरा बच्चा 1 बजे से शाम दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा, शाम को 6 बजे क्लास करता होगा, वो तो आंख मूंद कर एक सारे प्रश्न को मार देगा, ठीक है। इसलिए हम बबुआ वाला क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आज का क्लास थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि टाइम के कम टाइम में अत्यधिक क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन करें। एक चक्र नगरी काव्य जो है नाटक के कवि कौन है? एक चक्र नगरी जो लिखा गया उस काव्य का कवि पूछा जा रहा है, तो एक चक्र नगरी कह देगा ना, तो 3 का ऑप्शन सी मार देना है, क्योंकि ज्ञान और पत्री है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग इतना प्रयास कीजिएगा ना कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। 50 में जो है ना एक भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो, और 50 में 50 सही होने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में बतलाइएगा कि 50 में जो है कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और ईमानदारी पूर्वक बतलाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें। ज्ञानेंद्र पति को पहला सामान कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को पहला सामान जो है वो कब दिया गया था? ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि 2006 में दिया गया था। संज्ञानात्मक रचनाकार भी सामान भी जो दिया गया था 2006 में ही दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुभव शब्द में कौन सा लिंग है? जो अनुभव हम लोग लगाते हैं, अनुभव करते हैं किसी पर, वो जो होता है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? सब छात्रों को पता होना चाहिए कि वो जो होता है अनुभव जो होता है पुल्लिंग होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है? किस लेखक की रचना है? प्रगीत और समाज जो है किस लेखक की रचना है? हमने बतलाया बाल कृष्ण भट्ट जो है ना बातचीत पाठ का चर्चा किए हैं। नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज का चर्चा किए हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा। और उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ को लिखे हैं, और मोहन राकेश जी सिपाही के माँ पाठ को लिखे हैं। आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम जो क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी वरदान साबित हो सकता है, ठीक है ना वो प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि आदान का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बोला कि आज का जो क्लास होने वाला है बबुआ वाला क्लास होने वाला है कि आदान का विलोम शब्द जो होता है प्रदान होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि आज का जो क्लास होगा बबुआ वाला क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? हमने ये भी क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करवाया मेरे भाई कि प्रवृत्ति कह देगा, निवृत्ति मार दीजिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा? उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बताया था कि उन्नति का विलोम शब्द जो होता है अवनति होता है। देखिए विलोम शब्द का मतलब आगे काफी बच्चे का जो होगा विलोम शब्द का मतलब ही पता नहीं होगा। देखिए विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। उल्टा शब्द आपको उल्टा चयन कर लेना है। उल्टा क्या करना है, क्या करना है, चुन लेना है। मतलब नर मतलब पुरुष मत धर लीजिए, लड़का धर लीजिए तो लड़का का लड़की, यानी उल्टा कर देना है। माता का पिता कर लीजिए। इस तरह आपको जो है उल्टा कर लेना है। विलोम शब्द का मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? आशा का विलोम शब्द। यहाँ फिर विलोम शब्द पूछ दिया। देखिए आपके ग्रामर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है ग्रामर जो है अत्यधिक मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। अत्यधिक मजबूत होनी चाहिए। अगर आप लोग 100 में 100 हिंदी में लाना चाहते हैं, लेकिन किसी का नहीं आता है, 99 आ जाता है, लेकिन 100 में 100 आज तक किसी का नहीं आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 99 में 99 अगर लाना चाहते हैं, 100 में 99, तो आपको जो है ग्रामर
पावर को काफी मतलब मजबूत करना होगा, ठीक है ना, जो कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हो जाए और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग अच्छे से वहां किताब पढ़ लीजिए, वहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा का निराशा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 10 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को ईमानदारी पूर्वक लाइक कीजिए, ठीक है ना, और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करे कि अपमान का प्रवाची शब्द क्या होता है। अपमान का प्रवाची शब्द क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया है कि अपमान कह देगा तो तिरस्कार भी होता है, अनादर भी होता है, आघात भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे कि शिकारी का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए हमने एक क्वेश्चन बतलाया था कि शिकारी का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा नदीस नहीं है, ये तो हमने क्वेश्चन बतलाया, लेकिन देखिएगा शिकारी का प्रवाची शब्द ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, तीनों होता है, लेकिन ये डी वाला जो है ना, नदीप जो है ना, नदीस जो है ना, नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है ना, समान अर्थ, उसके ही जैसा समान, ठीक है ना, उसके ही जैसा समान अर्थ खुद निकले, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि इतना चुन चुन कर हम इतना भूख भूख कर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तेरा कह रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को हम लोग क्या कहते हैं। कल के क्लास में मिला होगा ये प्रश्न, दोपहर 1 बजे वाला में प्रश्न जो है मिला होगा कि मृग जैसे नेत्र वाली को हम लोग क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं, क्योंकि हमने कल के क्लास में कराया है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए और एक भी क्लास को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइम ही बतला भी रहे हैं कि दोपहर में 1 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और शाम को 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है ना। अवश्य जुड़े इसमें, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें कि जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द। देखिए जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द जो होता है गुमराह होता है। बुमराह नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, गुमराह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का कि काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मुहावरा मतलब होता है लोकोक्तिया, ठीक है ना, लोकोक्तिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। काम तमाम करना इसका मतलब मार डालना, ठीक है ना, मार डालना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा। आजीवन में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ काफी बच्चे जो है गलत मारेंगे, अगर नैया समास दिया होता तो काफी बच्चे नैया समास मार देते, लेकिन गलत हो जाता भाई कि आजीवन का राय। हमने बतलाया था एक भरपेट भी जो होता है ना, भरपेट भी जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अपवाद में कुछ अपवाद में भी रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, त्रिदेव में कौन सा समास हो जाएगा। त्रिदेव में जो हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, हमने बतलाया त्रिदेव, 3 देव वाला समास, तीन जो हो जाएगा, 3 गो देव, ठीक है ना, 3 गो देवता है, याद रखिएगा। इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा। जहां संख्या दिखाई देगा ना, जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास आपको मार देना है। तो यहाँ पर 3 गो देव होंगे, याद रखिएगा, यानी 3 गो देवता होंगे, तो इसका मतलब जो होता है द्विगु समास का उदाहरण जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इतना हम लोग भूख भूख कर आपको जो है क्या चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा। देखिए हमने बोला था जहां लाठी या हाइफन दिखाई दे, जहां लाठी या हाइफन दिखाई दे वहां दमंद समास का उदाहरण आपको मार देना है। 18 का ऑप्शन ए वाला टिक कर लेना है। देखिए हमने यहाँ तोड़ तोड़ कर समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक आपको जो है वहां काम दे सकती है, ठीक है। ये ट्रिक जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में वहां काम देगी, याद रखिएगा, और ये ट्रिक याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तुलसीदास की कहा जा रहा है इसमें से कौन सी है। देखिए सूरसागर जो है हमने बताया सूरदास की है, याद रखिएगा, और साहित्य लहरी ये भी सूरदास की है, याद रखिएगा। आंसू है जो ये जो है किसके, नाभादास की है, और लेकिन कवितावली जो है ना ये जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। हमने बोला था कि जिस शब्द के प्रारंभ में जुड़े उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, और जो अंत में जुड़ता है, यानी कहने का मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जो पहले जुड़ जाएगा उसे प्रत्यय बोलेंगे, और जो अंत में जुड़ जाएगा, जो पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में उपसर्ग जो है क्या है, अति जोर अंत, अति जोर अंत, जो इसका मतलब अत्यंत हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा यहाँ अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। 21 का
ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है। हम तो भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो उसमें सारे प्रश्न यही उठाकर हम लोग डाल देते, ठीक है ना, लेकिन हम लोग हमारे अंदाज से ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें, पढ़ाई शब्द में कौन पढ़ते हैं? पढ़ाई में जो है कौन सा शब्द? पढ़ाई, आई आ रहा है, क्या आ रहा है? आई आ रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ढाई मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान भी करके देखा जाता है, ठीक है ना। संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका उच्चारण स्थान स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि फलित में प्रत्यय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फलित, फलित, फल जोर इत, फल जोर क्या हो जाएगा? फल जोर इत हो जाएगा। इसका मतलब इत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो होता है अंत में जुड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, देख लीजिए आपको इतना तोड़ तोड़ कर, इतना चिल्ला चिल्ला कर हम लोग समझा रहे हैं, और आपको जो है एक छोटा सा काम कर लेना है, क्लास को लाइक कर लेना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छोटा सा प्रयास आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें? संधि के कितने भेद होते हैं? तो बबुआ वाला सवाल है, हमने पहले ही बोल दिया कि आज वाला क्लास जो हो जाएगा बबुआ वाला क्लास हो जाएगा कि संधि के कितने प्रकार होता है? व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसका मतलब 3 हो गया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है बबुआ वाला क्लास ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? हमने बताया था कि विद्या जो अर्थी होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है? लिंग मतलब लिंग पहचान, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? रुमाल जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो रुमाल कह दिया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ जो है हमारे बिहार में चाहे कहीं कहीं भी है, पहाड़ जो है वो पहाड़ जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ जो होता है पुल्लिंग होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करे के हताहत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि हताहत का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? हमने बताया हत जोर आहत होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ना पुस्तक जो है किसने लिखी है? किसने लिखी है? जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक कह रहा है ना, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया है, ये पाठ को लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट है, और कल के वाला क्लास में प्रश्न आया था दोपहर 1 बजे और दोपहर शाम को 6 बजे वाला क्लास में भी प्रश्न आया था कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। हम बतलाए थे कि लोकनायक कहने लगे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो ये भी याद रखिएगा, बाउल, ठीक है ना। बाउल था, बचपन का नाम बाउल था। आप लोग ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, दिनकर को किस गद्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला गया था? किस पर मिला गया था? तो याद रखिएगा दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम होता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था, जो अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित है वो, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? कह रहा है ना बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत जो पाठ है वो क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ललित निबंध हमने बतलाया था, कहीं कहीं निबंध भी दिया रहता है, तो आप लोग निबंध भी मार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रोज रोज शीर्षक पाठ क्या है? रोज शीर्षक पाठ क्या है? हमने बतलाया था रोज जो है पाठ जो है रचा गया है अगे जी द्वारा रचा गया, ठीक है ना। अगे जी द्वारा रचा गया है, और पूछा जा रहा है पाठ जो है क्या है? तो याद रखिएगा कहानी है, और इस कहानी की पात्रा जो है मालती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस कहानी की पात्रा जो है क्या है? मालती है, ये भी है साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अच्छे से हम बतला रहे हैं ना, इसको अच्छे से आपको सुनकर और अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि सत्याग्रह और
लहतारे की लेखक कौन है, लहताले की लेखक जो है कौन है, तो देखिए सत्याग्रह कह दिया ना, तो 35 का ऑप्शन ए मार देना है, भगत सिंह, याद रखिएगा क्योंकि वो युवा नेता थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भगत सिंह के माता का क्या नाम था, भगत सिंह का माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या विधावती देवी था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। भगत सिंह का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो 36 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, बहुजन ऑपरेशन के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, कौन से लेखक लिखे है, कल के क्लास में आया था, दोपहर 1 बजे वाला क्लास में आया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि बहुजन ऑपरेशन के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन वाला बी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में दिया गया था, क्योंकि हमने कल वाला क्लास शाम को 6 बजे वाला में एक प्रश्न भी आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए कुछ प्रश्न शाम वाला क्लास में भी आ जाता है, तो आप लोग अच्छे से शाम वाला देखेंगे ना, तो इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग मार लेंगे। तो आपको जो है शाम वाला क्लास को छोड़ना नहीं है, और दोपहर 1 बजे वाला क्लास को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करके, 9 आने वाला कल पाठ के लिए कौन सी विधा है, 9 आने वाला काल कौन सी विधा है, जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, और 9 आने वाला कल, ठीक है ना, तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपन्यास है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 आने वाला कल आगे बतला दीजिए किस लेखक की लिखी हुई है, तो याद रखिएगा 9 आने वाला कल जो है ना मोहन राकेश जी का लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना, क्योंकि हमने भूल गया है, लेकिन अभी बतला दे रहे हैं कि आपको मार देना है कि 9 आने वाला कल पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे, प्रेम के पीर के कवि कौन है, देखिए प्रेम के पीर के कवि जो है ना जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, कहां पर दिया है, ऑप्शन डी वाला सही दिया है, 40 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है, तो सूरदास की रचना कौन है, याद रखिएगा साहित्य लहरी भी है, और राधा रस केली भी है, और सूर शरावती भी है, और सूर सागर भी है, याद रखिएगा। सूर सागर नहीं दिया है, सूर सागर भी नहीं दिया है, ठीक है ना, सागर नहीं दिया, ये रहता तो ये भी मारते, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला भी मारेंगे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करेंगे, तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था, तुलसीदास के माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा हमने बतलाया था हुलसी था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्नों को ना अच्छे से देखने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा किताब से जो है गेस करके उठाया गया है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में इनमें से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, 43 नंबर क्वेश्चन करके नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, देखिए कहीं कहीं दिया रहता है मेरे भाई ना 1500 दिया रहता है, 75 भी दिया रहता है, 1571 भी दिया रहता है, तो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ी सी क्वेश्चन को देखिएगा, अगर 70 रहेगा तो भी मारिएगा, 71 रहेगा तो भी मारिएगा, ठीक है ना, अगर 71 रहेगा तो 70 नहीं रहेगा, याद रखिएगा, और 75 रहेगा तो 70 और 71 नहीं रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि अनुमानित लगाया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1570 या रहेगा, 71 रहेगा या 75 रहेगा, दो तीनों में से कौन एक रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अनुमानित लगाया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला ही सही होगा अभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, किसके पुत्र का नाम साहू जी था, तो यहाँ देखने से ही ऑप्शन देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसके पुत्र का नाम साहू जी था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम जो था क्या था, साहू जी था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी से जो है ना 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था झरना भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तितली भी है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें, ठीक है ना, आप इतना प्रयास रखें कि एक भी गलत क्वेश्चन ना हो, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार जो है कब दिया गया था, कब दिया गया था, तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी में दिया गया था, 46 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करके, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, और यह पूछा जा रहा है एक प्रकार का क्या है, ठीक है ना, तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कहानी संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आजकल रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, तो आपको जो है रचना को याद रखना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, सिपाही की माँ, और तो ये बबुआ वाला क्वेश्चन है, और सारे बच्चे मार देंगे कि सिपाही की माँ जो पाठ लिखे हैं ना मोहन राकेश जी लिखे हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ बतला दे रहे हैं, नामोर सिंह जो है प्रगति और समाज पाठ को लिखे हैं, और रामधारी सिंह अर्धनारी ईश्वर पाठ को लिखे हुए हैं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था पाठ को लिखे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरातल यात्रा के लेखक कौन है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए कि सरातल यात्रा जो है किस लेखक का लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो है बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 49 का, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करे का भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? हमने बतलाया था मेरे भाई, अगर जायसी कहेगा कि जायसी जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो हम मारिएगा आप लोग क्या श्रृंगार रस मारिएगा, ठीक है ना। श्रृंगार रस इसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भूषण जी की पूछा जा रहा है तो वीर रस मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जायसी जी का कहीं कहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा श्रृंगार रस पाया जाता है, ठीक है ना। और बतलाइएगा कि 50 में जो है आपका कितना सही हुआ, पहले से कितना याद था, ठीक है ना। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करेंगे कि 50 में मेरा जो है इतना आया, ठीक है ना, 50 में मेरा इतना आया, आप लोग बतलाइएगा, ठीक है ना। और जरूर कमेंट कीजिएगा, गलत या सही जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।